हेलो जय हिंद दोस्तों। आज है 16 अक्टूबर और 16 अक्टूबर से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन बनने वाले हैं वो 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं और उनसे जुड़ी स्ट्रेटेजी के हैं। स्वागत करते हैं आपका आपकी अपनी क्लास में। और आज जो ये क्वेश्चन है ये दैनिक समसामयिकी और सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्लास को अंत तक देखना, इसमें आपको हर एक एग्जाम जो क्वेश्चन लिए गए हैं वो हर एक एग्जाम में आने के योग्य हैं। चलिए चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक विकास समिति की 108वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? जो अभी हाल ही में कौन सी बैठक हुई है? जो वर्ल्ड बैंक है इसकी विकास समिति की बैठक हुई है। ये कौन से नंबर की थी? ये 108वें नंबर की थी। इसका बैठक हुई है कहाँ पे आयोजित हुई है? ये हुई है मोरक्को मराकेश। जो मोरक्को में मराकेश स्थान है यहाँ पे हुई है। अब आपको पूछा जा सकता है जो मोरक्को है इसकी राजधानी क्या है और ये बैठक है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और इसमें भाग किस किसने लिया है? ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इनको भी जान लेते हैं। कोई भी आप एग्जाम क्वेश्चन पढ़ते हैं उससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इनको पहले आपको जानना जरूरी रहता है। इसकी राजधानी है ये रवात है, मोरक्को की राजधानी रवात है। इसका उद्देश्य क्या है? जो पृथ्वी से गरीब है, जो गरीबी है इसको समाप्त करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। और भारत में जो विदेशी यात्री आया था जिसका नाम है इब्न बतूता, ये कहाँ से आया था? ये भी मोरक्को से आया था, मोरक्को का यात्री था। अब इसमें भाग किसने लिया? जो क्रिस्टीना जॉर्जेवा है ये कहाँ की हैं? ये IMF की जो हेड हैं ये हैं, इन्होंने भाग लिया है। अजय बग्गा है ये वर्ल्ड बैंक है, इसके हैं, इन्होंने भाग लिया। और निर्मला सीतारमण है, ये कौन है? ये वित्त मंत्री है, इन्होंने भाग लिया है। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। कुछ ललन टॉप क्वेश्चन और हैं क्वेश्चन नंबर 2 से पहले। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जो 141वीं बैठक अभी हुई है, कौन सी हुई है? 141वीं बैठक का आयोजन हुआ। ये कहाँ पे हुआ? जो जियो वर्ल्ड सेंटर है ये मुंबई में यहाँ पे हुआ। जो ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है ये कौन जारी करता है? जो IMF है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कौन सा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये जारी करता है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स और जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये कौन जारी करता है? ये दोनों रिपोर्ट है ये वर्ल्ड बैंक जारी करता है, विश्व बैंक जारी करता है, जिसके हेड है अजय बग्गा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? जो अभी हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आई है इसमें भारत का स्थान कौन सा रहा है? इसमें भारत का स्थान रहा है 111वां नंबर। कुल 125 देश थे ये शामिल किए गए थे, जिसमें भारत का स्थान 111वां रहा है। अब इसमें आपसे पूछा जा सकता है टॉप पर कौन है और इसको जारी कौन करता है? ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें टॉप पर रहा है, ये रहा है बेलारूस और चीन, जहाँ पे सबसे अधिक भुखमरी है। ये टॉप पर कौन है? ये बेलारूस और चीन रहा है। पाकिस्तान का स्थान है जो अपने से ऊपर रहा है, 102वां स्थान रहा है। और 2022 में जो भारत का स्थान था वो कितना था? 107वां स्थान था, लेकिन वर्तमान में 111वां स्थान पहुँच गया है। इसमें मध्य अफ्रीका गणराज्य ये सबसे नीचे इसकी स्थिति रही है, इसकी स्थिति दयनीय रही है। सबसे ज़्यादा हंगर है वो कहाँ पे है? मध्य अफ्रीका गणराज्य यहाँ पे है। इसके बाद इसको जारी करने वाली संस्था कौन है? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसको जारी करने वाली संस्था है ये बेल्युंग हिल्फ संस्था है। कौन सी? बेल्युंग हिल्फ संस्था, ये जर्मनी की एक संस्था है, ये इसको जारी करती है। इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है ललन टॉप क्वेश्चन है। कुछ इंडेक्स हैं इनको भी आपको याद रखना है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान है 4था है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 127 है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? 126 है। यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत का स्थान है ये 3रा है, रूस चीन के बाद भारत का 3रा है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान है ये 161 है। वर्ल्ड इनोवेशन में इंडेक्स में भारत का स्थान 140 है। और ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में ये 126 है। ये इनको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम सूचीकरण दिवस 2023 कब मनाया गया? जो आपदा जोखिम सूचीकरण दिवस मनाया जाता है ये 2023 में कब मनाया गया है? ये मनाया गया 13 अक्टूबर को। कब मनाया गया? ये 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये जो काम करता है सेंडाई फ्रेमवर्क और ह्यूगो फ्रेमवर्क, ये कहाँ के हैं? ये दोनों जापान के हैं। इनका भी उद्देश्य क्या रहता है? जो आपदा जोखिम है इसको कम करना है। जो सेंडाई फ्रेमवर्क और ह्यूगो फ्रेमवर्क, इनका दोनों का उद्देश्य क्या रहता है?
आपदा जोखिम को कम करना, ये उनका मुख्य उद्देश्य रहता है। इसकी जो शुरुआत हुई थी, ये जो अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम सूचकांक ये दिवस मनाने की शुरुआत की थी, ये 1989 से की गई थी। इसका भी उद्देश्य वही है जो सेंडाई फ्रेमवर्क और ह्यूगो फ्रेमवर्क, ये जापान की दो संस्थाएं हैं, इनका जो उद्देश्य है वही उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम सूचकांक दिवस की। इसका भी उद्देश्य है आपदा जोखिम को कम करना। इसकी थीम इस वर्ष क्या रखी गई है? इसकी थीम रखी गई है लचीले भविष्य के लिए असमानता को कम करना। जो अच्छा भविष्य हो, लचीला भविष्य हो, इसके लिए जो असमानताएं हैं इनको समाप्त करना, इनको कम करना, इसका मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य रखा गया, थीम रखी गई है। कुछ लल्लन टॉप क्वेश्चन और हैं, दिवस हैं जिनके बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस ये 5 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व शिक्षक दिवस ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 23 सितंबर को सुभाष चंद्र बोस दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। 13 अक्टूबर को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इनको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में चौथी G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक कहाँ हुई है? अभी हाल ही में चौथी जो हुई है, अंतिम बैठक हुई है, G20 के जो मंत्री हैं और सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं, इनकी बैठक हुई है। ये कहाँ पे हुई है? इनकी भी बैठक वहीं हुई है, मोरक्को, जो मोरक्को मराकेश है, यहाँ पे हुई है। ये चौथी बैठक है, अंतिम बैठक है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है? किलिमंजारो है। इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है लल्लन टॉप क्वेश्चन है, P20 का आयोजन अभी हाल ही में किया गया, ये कहाँ किया गया? ये किया गया है यशोभूम नई दिल्ली में। ये P20 है, ये भी G20 के जो मंत्री हैं, जो सदस्य हैं, इनकी बैठक होती है। ये P20 की बैठक कहलाती है। अभी G20 का 2023 में जो होस्ट रहा था, ये भारत रहा था। इसका जो थीम रखी गई थी वो वसुधैव कुटुंबकम, इसकी थीम रखी गई थी। नेक्स्ट है G20 2023 की बैठक का आयोजन हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था? जो भारत मंडपम में यहाँ पे आयोजन हुआ था, ये भी दिल्ली में। ये कौन से नंबर की बैठक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ये 18वें नंबर की बैठक थी। और G20 में जो 21वां सदस्य बना है वो कौन सा बना है? जो अफ्रीकन संघ है, अफ्रीकी संघ या अफ्रीकन संघ, इसको शामिल किया गया। ब्रिक्स 2023 की जो बैठक हुई है, ये कहाँ पे हुई है? ये दक्षिण अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका, यहाँ पे ब्रिक्स 2023 की बैठक हुई है। G7 की बैठक कहाँ पे हुई है? G7 की बैठक जापान में हुई है। और जो SCO की 2023 की बैठक हुई है, ये कहाँ पे हुई है? ये भारत में हुई थी। एशियान शिखर सम्मेलन 2023, इसकी आयोजित कहाँ हुआ? ये जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ, आसियान शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। सर्वाधिक श्रम बाल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार भारत में महिला श्रम बाल भागीदार दर कितनी रही है? जो फीमेल लेबर जो दर रही है, इसका आंसर है 37%। कितनी रही है? 37%। अभी एक रिपोर्ट आई है, श्रम बाल सर्वेक्षण रिपोर्ट, इसके अनुसार महिलाओं का श्रम में भागीदारी रही है, वो कितनी रही है? 37%। जो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय है, जो मोसाई, इसके द्वारा जो श्रम बाल रिपोर्ट जारी की गई है। अब आपसे इसमें पूछा जा सकता है, जो श्रम बाल रिपोर्ट आई है, ये किसने जारी की है? इसको मोसाई ने जारी किया है, जिसका फुल फॉर्म होता है सांख्यिकी एवं कार्य क्रियान्वयन मंत्रालय। ये 2021-22 में जब थी तो कितनी थी? 32.8% थी। कितनी थी? 32.8%। लेकिन वर्तमान में कितनी है? ये 37% है। इसमें 4.2% की वृद्धि हुई और 37% ये भागीदारी इस वर्ष 2023 में हो गई, 22-23 में। नेक्स्ट लल्लन टॉप क्वेश्चन है, WWF का मुख्यालय कहाँ पे? ये स्विट्जरलैंड गिलैंड में। इसका जो लोगो है ये क्या है? ये पांडा है। WTO का मुख्यालय इसका जिनेवा में। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो महिला अध्यक्ष है नागोजी ओंकाजा-इवेला है। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसकी जो हेड है, इसका जो मुख्यालय जिनेवा में। इसकी स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1971 में। WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी जो मुख्यालय है ये भी कहाँ पे? जिनेवा में। ये जो 3 स्थान है, ये तीनों के जिनेवा में, WHO, WTO, इनके WEF। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। फोर्ब्स की विश्व में सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2022 की सूची में शामिल
एकमात्र भारतीय PSU कौन सा है? जो फोर्ब्स की अभी एक सूची आई है जिसमें सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता है, जो सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता है जो पावर कॉरपोरेशन है, ये कौन सा है भारत का? NTPC। कौन सा? ये NTPC है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ये है। इसमें जो फोर्ब्स की सूची है इसमें कुल 700 कंपनी शामिल है। अब NTPC इसमें भारत की शामिल है। अब इसको भी जान लेते हैं NTPC की रैंक क्या रही है, NTPC की स्थापना कब हुई थी, ये कौन सी कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर का ये भी जान लेते हैं। जो NTPC है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। NTPC की स्थापना 1935 में की गई थी। जो भारत की बिजली निर्माण करने वाली ये सबसे बड़ी कंपनी है NTPC। इसका हेडक्वार्टर है ये दिल्ली में। इसके जो वर्तमान में हेड है वो कौन है? गुरदीप सिंह। इसकी जो 700 कंपनी शामिल हैं इसमें से भारत की जो NTPC है इसकी रैंक रही है 261वीं रैंक इसकी रही है NTPC की। क्वेश्चन, नवरत्न कंपनी कितनी हो गई हैं? कुल नवरत्न कंपनी 14 हो गई हैं। हाल ही में नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे मिला है? हाल ही में 2 नवरत्न कंपनी को दर्जा मिला है। ये किस किस को मिला है? IRCON और RITES। 2 अभी नवरत्न कंपनी बनाई गई हैं, IRCON और RITES। ये जो कंपनी है RICON ये किसके? रेल मंत्रालय के अधीन आती है। ये जो 15वीं कंपनी है ये 15वीं कंपनी बन गई है नवरत्न कंपनी। इसकी स्थापना आपको पूछ सकता है। इसकी स्थापना 1976 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है ये गुड़गांव में है। और जो RITES है ये 16वीं नवरत्न कंपनी बनी है। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है, इसका भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है, भारत की नवीनतम महारत्न कंपनी कौन सी है? जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है ये भारत की नवीनतम महारत्न कंपनी है। ये 13वें क्रम की थी। और 14वीं नवरत्न कंपनी थी वो RCF थी, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर। ये भारत की 14वीं नवरत्न कंपनी है। 13वीं नवरत्न कंपनी कौन थी? ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है, ये भारत की 13वीं नवरत्न कंपनी थी। और 12वीं नवरत्न कंपनी थी RVNL है, ये भारत की 12वीं नवरत्न कंपनी है RVNL। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में लॉरियंस स्पोर्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? जो लॉरियंस स्पोर्ट है इसने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ये बनाया नीरज चोपड़ा को। जो भाला फेंक के खिलाड़ी हैं ये नीरज चोपड़ा को बनाया गया है। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया? ये भी नीरज चोपड़ा को चुना वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर। वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप 2023 में इन्होंने क्या जीता है? वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप में इन्होंने 2023 में गोल्ड मेडल जीता है। क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। और एशियन गेम 2023 में इन्होंने भी इसमें भी गोल्ड मेडल जीता है। 88.88 मीटर भाला फेंककर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था एशियन गेम 2023 में। ललन टॉप क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन हुआ था, ये कहाँ पे हुआ? ये कोपेनहेगन डेनमार्क में हुआ है। वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप 2022 हुई है, ये कहाँ पे हुई है? ये बाकू अजरबैजान में हुई है। वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप 2023 ये कौन सी है? 2023, ये कहाँ पे हुई है? बाकू अजरबैजान। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 कहाँ हुई है? ये हुई है हंगरी बुडापेस्ट में, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2023। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में सरस्वती सम्मान 2022 किसे मिला है? अभी सरस्वती सम्मान मिला है 2022 का, इसे किसे मिला है? ये मिला है शिव शंकरी को। इसकी घोषणा पहले कर दी गई थी लेकिन अभी ये सम्मान दिया गया है। जो ये संस्था कौन सी देती है? जो KK बिरला फाउंडेशन है ये संस्था ये सम्मान देती है। और जो सरस्वती सम्मान है इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी। और जो पहला सरस्वती सम्मान मिला था जो हरवंश राय बच्चन है, जो अमिताभ बच्चन के पिता हैं हरवंश राय बच्चन, इनको मिला था। जो इनकी कृति थे मधुबाला के लिए दिया गया था। और इसमें कुल इनामी राशि है वो 15 लाख रुपए दी जाती है। ललन टॉप क्वेश्चन है, अभी हाल ही में जो व्यास सम्मान दिया है ये किसको मिला है? जो ज्ञान चतुर्वेदी हैं इनको व्यास सम्मान मिला है। इनका जो पागल खाना उपन्यास है इसके लिए इनको व्यास सम्मान दिया गया था। ग्रैमी अवार्ड 2030 ये रिक्की केज हैं, इनको दिया गया है। एबल पुरस्कार जो मैथ का पुरस्कार है ये किसको दिया? लुइस कैफरली को दिया गया एबल पुरस्कार। गांधी शांति पुरस्कार 2023 में दिया गया, वो किसको दिया? जो गीता प्रेस गोरखपुर है इनको मिला है गांधी शांति पुरस्कार। मिस इंडिया 2023 ये किसको दिया गया? ये नंदिनी गुप्ता है, इनको दिया गया मिस इंडिया 2023, ये भी आपको याद रखना है। अम्बेडकर पुरस्कार अभी 2023 का दिया गया, ये किसको दिया गया? ये उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ को दिया गया है।
नेक्स्ट है मिस्र, पलाऊ और जो फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है ये किसको मिला था? ये मिला था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान किसको मिला था? ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों में किसे शामिल करेगी? जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है जो 2028 में, कब? 2028 में लॉस एंजल्स में जो ओलंपिक खेल होंगे इसमें किस खेल को शामिल करेगी, इसकी अभी बैठक हुई थी। इसमें ये निर्णय लिया गया जो क्रिकेट है इसको 2028 के ओलंपिक में शामिल करने वाली है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ये 128 साल बाद। इससे पहले ये क्या थी? 1900 में जो क्रिकेट था ये ओलंपिक का भाग था, ओलंपिक में क्रिकेट खेला जाता था, लेकिन इसके बाद 1900 के बाद इसको बैन कर दिया। इसके बाद 128 साल बाद 2028 में इसको दोबारा ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किया जाएगा। अब आपको ये भी जानना पड़ेगा कि ओलंपिक कब शुरू किया गया और किस दिन ओलंपिक दिवस मनाते हैं, हेडक्वार्टर कहाँ है, ये सभी बातें आपको पूछी जा सकती हैं। अब ओलंपिक समिति की स्थापना की गई थी, ये 23 जून 1894 में की गई थी। ओलंपिक दिवस मनाते हैं, ये कब मनाते हैं? ये 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है इसका हेडक्वार्टर कहाँ ओलंपिक का? ये लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और जो क्रिकेट को शामिल करेंगे, अब इस किसी फॉर्मेट में शामिल करने वाले हैं, जो इसको T20 फॉर्मेट होगा, 20 ओवरों का इसमें मैच होगा, इसको शामिल करने वाले हैं। और जो ओलंपिक समिति के हेड हैं ये कौन है? ये थॉमस बॉक इसके हेड हैं। पहली बार जो ओलंपिक गेम खेले गए थे ये कहाँ पे खेले गए थे? एथेंस जो ग्रीस है यहाँ पे खेले गए थे। ये 1896 में पहली बार ओलंपिक में खेले गए थे एथेंस ग्रीस में। 2020 में ओलंपिक हुए थे, ये कहाँ पे हुए थे? ये टोक्यो जापान में हुए थे। और 2024 में जो ओलंपिक होने वाले हैं वो पेरिस में अमेरिका में होने वाले हैं। दोस्तों आज की क्लास में लास्ट क्वेश्चन है ये, इजराइल ने गाजा शहर के सभी लोगों को अगले 24 घंटों में भीतर निकल जाने की को कहा है। जो इजराइल है, इजराइल ने अभी जो गाजा के लोग हैं इनको धमकी दी है कि 24 घंटे के अंदर इसको खाली कर दो, ये इसका इजराइल ने इनको धमकी दी है। दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। और आज की क्लास आपको कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस यूट्यूब की दुनिया में कितने लोग आते हैं, कितने लोग आप डेली क्लास देखते हैं, आप किसी को भी एक को फॉलो करिए, बस उस पर विश्वास रखिए। हम नहीं कहते कि आप हम पे भरोसा रखिए, किसी भी एक व्यक्ति पर भरोसा रखिए और अपनी तैयारी को करते रहिए। भाई आपकी नैया पार लगाए। आप आज इसको देख रहे, कल उसको देख रहे, इससे आपकी नैया पार नहीं होने वाली है। आप किसी एक को फॉलो करिए और उसके दिए इंस्ट्रक्शन पे आप चलिए, आप सक्सेस अवश्य पाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।